हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ी देर के लिए नेट की प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से इस बात को जानेंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय मेरा प्रभु यीशु मसीह जब वो कलवरी की क्रूस पे चढ़ा हुआ था, कितना दुख, कितनी तकलीफ और परेशानी में बर्दाश्त कर रहा था। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं? आज हम उन सातों कलमों के द्वारा, उन सातों वचनों के द्वारा, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम उन बातों को जानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी की क्रूस पर कही। खुदावन यीशु मसीह की पसली में भाला भोंका गया, वहां से खून निकल रहा था। और मेरे प्रियो, और जब उसके 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 बालों को नोचा गया, उसकी पीठ पर जब चाबुक मारा गया, मेरे प्रियो, जब चाबुक उसकी पीठ में लगता होगा, याद करिए, महसूस करिए, वो मेरे और आपकी गुनाहों की खातिर, वो जब वो उन 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 चाबुक को अपनी पीठ पर बर्दाश्त कर रहा होगा, जब वो चाबुक खींचा जाता है तो क्या होता है? उस चाबुक को खींचने से हमारे प्रभु यीशु मसीह का मांस किस तरीके से उचट जाता होगा, महसूस करिए। वो लहू वहां से बह रहा होगा। मेरे और आपके गुनाहों के खातिर मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो ना चढ़ता क्रूस के ऊपर, वो बलिदान नहीं करता, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, तो मैं और आप आज इस आजादी से नहीं जी पाते। हम लोग गुनाहों में पड़े रहते, पापों में पड़े रहते। और आज परमेश्वर की जो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी वाणी बोली, वो वाणी ये थी कि मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और 39 से 43 पद तक उस कलाम में लिखा है, सारा जिक्र दिया गया है, उन वाणियों को बताया गया है। और मेरे प्रियो, यहां पर खुदा का कलाम, खुदा बाप जब क्रूस पर चढ़ा हुआ है, मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह जब चढ़ा हुआ है, तो क्या कह रहा है? मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम बात, हालेलुया। उस कलवरी की क्रूस पे चढ़ा हुआ है, दुख बर्दाश्त कर रहा है, लहू बह रहा है, लोग बुरी बुरी बातें उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो पहले में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और फिर यहां पर कह रहा है, जब दोनों ओर, प्रेज द लॉर्ड, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर है, उस समय एक चोर इधर सीधे हाथ और एक दूसरे हाथ पर, दाहिने और बाएं दोनों हाथों पर एक एक चोर लटका हुआ है। और वो लोग जो लटके हुए हैं, मेरे प्रियो, वो अपने गुनाहों की खातिर, अपनी बदगुमानियों, बदकामों के द्वारा, बदकारियों के द्वारा, मेरे प्रियो, वो उस सजा को झेल रहे हैं। वो दोनों चोर, प्रेज द लॉर्ड, वो दोनों जो चोर है, मेरे प्रियो, वो दोनों तरफ जो लटके हुए हैं, वो चोर अपने गुनाहों की खातिर लटके हुए। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जो बीच में लटका हुआ है, वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर लटका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई मेरे गुनाहों के लिए कुछ मार खा सकता है, मेरी गलती पर कोई दूसरा मार खा सकता है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह ऐसा है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर क्या करा उसने? कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया और ये सब चीजें उसने बर्दाश्त की, मेरे प्रियो। और यहाँ पर जो चोर लटके हैं, वो तो अपने गुनाहों के कारण से लटके। और खुदा का कलाम बताता है, मेरे प्रियो, वो बताता है कि मेरे गर्भ में पड़ने से पहले उसने मुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। कोई ऐसा है कि जिसने मेरे गर्भ में पड़ने से, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में पड़ा,
उसी समय से मेरे खुदा यीशु मसीह ने मेरे जीवन पर चित्त लगाया कि मैं कैसे पढ़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं वो कह रहा है जोर जोर से, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं तुझसे सच कहता हूं, क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। मैं और आप तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोल सकता। जो कुछ उसने कहा है वो हाँ के हाँ है और ना की ना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे यीशु मसीह ने क्या कहा उस जोर से कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, या आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे ये प्रिय लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, अजीजों, वो वायदा कर रहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात हम कभी ना भूलें कि मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, उसे क्रूस की मौत मृत्यु मिली, ये परमेश्वर की योजना के तहत था। हालेलुया। ये किसी का कुछ नहीं था इसमें। हाँ, ये जानने की बात है मेरे प्रियो कि ये सब हमारे परमेश्वर की योजना थी कि मेरा और आपका यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और क्रूस पर चढ़ के उसका बलिदान हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग गुनाहों में पड़े थे, गंदगियों में पड़े हुए थे। तो मेरे प्रभु यीशु, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह उस योजना के तहत जो परमेश्वर की थी, उसके तहत इस पृथ्वी पर आया और वो उसने क्रूस की मौत को कबूल की। यह परमेश्वर की योजना थी, और जिसका ये कोई कहानी नहीं है मेरे प्रियो, या ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हो गई बस, ऐसा कुछ नहीं। ये योजना थी, और ये योजना जिसका पवित्र बाइबल में के पूर्व काल से इसमें बयान दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। पहले से पुराने नियम में इस बात को बता दिया गया कि ऐसा होगा। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक जगह ये बयान किया गया। क्या बयान किया गया? क्या बयान किया गया? वो बयान किया गया मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और 27 और 28 पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक जगह ये बयान किया गया कि क्या बयान किया? वो अपराधियों के संग गिना गया। हालेलुया। दुनिया का सृष्टिकर्ता, दुनिया का बनाने वाला, वो अपराधियों के साथ गिना गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बाइबल के अनुसार पहले से ही योजना थी, ये नियोजित था। उसके अनुसार दो अपराधियों के बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये भी एक योजना थी। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, और परमेश्वर अपनी योजना और अपने वचन को मनुष्यों के द्वारा ही पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के भी मेरे प्रियो एक योजना है। क्या हम उस योजना को जानते हैं? नहीं जानते। तो परमेश्वर की ओर निहारे, परमेश्वर की ओर देखें, वो बताएगा हमें कि उसने हमारे जीवन के लिए क्या योजनाएं रखी। और यीशु और दो कुकर्मियों को रोमी प्रशासन और लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, रोमी शासक ने और जो लोग थे उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। इसमें भी यीशु मसीह को बीच में रखा था। ये सब परमेश्वर की योजना के अनुसार कंप्लीट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई चीज कहानी नहीं, कोई चीज किस्सा नहीं, कोई कुछ ऐसा बना हुआ चीज नहीं कि ये अभी हो गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सब कुछ योजना के तहत, योजना के अनुसार तैयार किया और वो संपन्न हुआ। जब से यीशु मसीह और ये दो कुकर्मी जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उस समय मेरे प्रियो, हम मनुष्यों की आदत है ना, जरा सी कोई चीज किसी से कुछ हो जाए
या कोई भी चीज हम देख लें तो हम उसके बारे में बिना जाने जानकर तो सब कर लेते हैं, लेकिन बिना जाने हम क्या करने लगते हैं, बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं। अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अरे उसने ऐसा किया, उसने अपने ऐसे समय में ऐसा किया। हम उल्टी सीधी बातों को मेरे प्रियो बोलने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमेशा बिना सोचे बिना जाने कुछ ना करें। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो प्रभु यीशु मसीह इन दोनों कुकर्मियों के बीच में, यानी इन दोनों चोरों के बीच में क्रूस पर चढ़ाए गए थे, तब से प्रभु यीशु मसीह के जो बैरी थे, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बैरी यीशु मसीह पर तरह तरह के अपमानित शब्दों को, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपमानित शब्दों को जो निंदा से भरे थे, श्रापित शब्द थे, श्रापित बातें थी, उन बातों की बौछार उन लोगों ने शुरू कर दी। मेरे प्रियो, उसको गंदी गंदी बातें कहने लगे, उसे बुरी बुरी बातें कहने लगे। आज मैं और आप भी ऐसा ही करते हैं। हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते कि वो कौन है, क्या है, लेकिन हम उसके बारे में बुरी बुरी गंदी गंदी बातों को बोलने लगते हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो दिल को चीर देती है। मेरे प्रियो, जी हाँ, हम अपनी भड़ास उन लोगों पर निकाल देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी श्रापित बातें बोलते हैं जो हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। और यहां पर भी जब मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरी वाणी ये थी कि दूसरी वाणी के समय वो जब कहता है तो एक चोट इधर और एक चोट उधर, उसके दाएं और बाएं दोनों चोट लटके थे, और तभी से लोगों ने उसके विषय में गंदी बातें, श्रापित बातें, बुरी बातें बोलना शुरू कर दी। और वो यीशु मसीह को ऐसी बातें बोल रहे थे, जितनी भी गंदी बातें, जितनी भी बुरी बातें वो लोग कह सकते थे, वो कह रहे थे। और क्या कहते हैं वो लोग, अरे तूने तो औरों को बचाया, तो इन्हें भी बचा, तो हमें भी बचा। और वो कहने लगते हैं कि तूने औरों को बचाया है मगर अपने आप को नहीं बचा पा रहा है? अपने आप को नहीं बचा पा रहा। तुझे तो क्रूस पे चढ़ा दिया लोगों ने, तुझे तो थप्पड़ मारे, तेरे कपड़े फाड़ दिए, तेरे सर पर कांटों का ताज बना दिया, तुझे चाबुक मारे, तुझे रात भर घूंसे मारे, लाते मारी, और तू उस कहा कि पता कि कौन है, किसने मारा थप्पड़, किसने मारा घूंसा। मेरे प्रियो, मनुष्य इस तरीके की हरकतें कर सकता है और कहता है। और उस समय लोग उससे कह रहे थे, तू लोगों को बचाता था, अरे तूने तो लोगों को आंखें दी, तूने तो अंधों को आंखें दी, तूने तो लंगड़ों को चलाया, तूने तो 5000 लोगों को खाना खिलाया, तूने तो भूखों को खाना खिलाया, तूने तो लोगों के बुखारों को उतारा, उन्हें चंगा किया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कहना बहुत आसान है, दूसरों को भेदित करना, दूसरों को छेदित करना, अपनी वाणी के द्वारा भेदित करना बहुत आसान है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदा ये सब चीजें बर्दाश्त करता रहा, सब बातों को वो अपने सुनता रहा और उसने कुछ न कहा। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जो मुझसे अगर कोई बात कह दे या आपसे कोई बात कह दे तो क्या कर देते हैं हम? अरे उसने ऐसे कैसे कह दिया, मैं उसे ठीक कर दूंगा, मैं उसे बता दूंगा, मैं उसके साथ ये कर दूंगा। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह, जिसे लोग थूका, जिन्होंने उसको, उसके ऊपर बुरी बुरी बातें बोली, उसे गंदे शब्दों का उपयोग करा, उसकी मूंछों को नोचा, उसके कांटों का ताज बना दिया। मेरे प्रियो, और ऐसी हालत में मेरा और आपका यीशु मसीह कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने कहा, अरे अपने आप को बचा ले, तूने तो दूसरों को बचाया। हे मंदिर के ढाने वाले और उसे 3 दिनों में बनाने वाले, तू तो क्रूस से भी नहीं उतर सकता और ये कह रहा था कि तू मंदिर को मैं ढा दूंगा
और 3 दिन में बना दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसी बातों से वेदित कर रहे थे मेरे और आपके यीशु मसीह को। हालेलुया। आप सोचिए कि वो कितनी तकलीफ में था। वो उस समय उसके हाथों से खून की धारा टपक रही थी, बह रही थी। उसकी पसली में घाव थे, उसके सिर पर कांटों का ताज था, और उस ताज में से महसूस करिए कि रिस रिस के धीरे धीरे खून की बूंदें गिर रही थी। और वो पवित्र खून जिसके ऊपर गिर गया मेरे प्रियो, वो पापों से मुक्त हो गया। आज मैं और आप उसके लहू के गिरने से मुक्त हो गए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रियो, जब वो चाबुक मारा जाता था, और जब वो चाबुक मारा जाता था, उससे जो छींटें निकलती थी उन सिपाहियों के ऊपर, जब उनके सिपाहियों के ऊपर छींटें गिरती होंगी, तो वो पवित्र खून जब उनके ऊपर पड़ता होगा मेरे प्रियो, तो खून से वो शुद्ध हो जाते होंगे। हालेलुया। इमेजिनेशन कीजिए, जितने भी लोगों पे पड़ा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह का लहू कैसा है? शुद्ध करने वाला, सबको शुद्ध कर देता। जिसके ऊपर पड़ गया वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। और यहां पर वो उससे कह रहे हैं, अरे 3 दिन में तू मंदिर को गिरा के गिराने वाले और ढाने वाले, और तूने कहा मैं 3 दिन में उसको खड़ा कर दूंगा, और तुझसे ये नहीं हो सकता कि तू क्रूस पर से उतर जाए। यदि तू तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। कहते भी जा रहे हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। ये जानते हुए मुंह से अंगीकार तो कर रहे हैं पर मान नहीं रहे। मुंह से तो अंगीकार कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, पर मान नहीं रहे। हालेलुया। यहां प्रभु यीशु मसीह की जो सहने की शक्ति है मेरे प्रियो, हालेलुया, 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 हालेलुया। इमेजिनेशन कीजिए उस बात को, इमेजिनेशन कीजिए कि मेरा और आपका यीशु मसीह उस कलवरी की क्रूस पे जब चढ़ा है, और जब लोग ताने मार रहे हैं, उसको बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, वो सब कुछ सहन कर रहा, बर्दाश्त कर रहा है। मैं और आप किसी छोटी सी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। वो उस कांटों के ताज को, कीलों में, हाथों में गड़ी हुई कीलों को, छिदी हुई पीठ को, धूप की बर्दाश्त को, तन पे कपड़ा नहीं, सिर्फ एक अंगोछे के सिवा, उस धूप को बर्दाश्त कर, उस तकलीफ को बर्दाश्त कर। चाहता तो उसके लिए सेनाएं आ जाती, कोई उसे छू नहीं सकता था, लेकिन मेरे प्रियो, वो मेरी और आपकी खातिर उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। मसीहों के जीवन के लिए एक बड़ी मिसाल है। मसीहों के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए है मेरे प्रियो, सारी दुनिया के लिए, क्योंकि उसने पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मसीह समाज के लिए नहीं, एक किसी चुनी हुई कौम के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। और उसके बलिदान को 3 घंटे चर्च में बैठ के, छोटा सा एक रोजा रख के, घर जाके रोजे को तोड़ के, खाने को खाकर, अरे चर्च हो जाए, हो गया 3 घंटे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, महसूस करिए उसको, महसूस करना। मेरा और आपका यीशु मसीह महसूस करने योग्य है। जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, उन 7 वाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने बर्दाश्त की, उन 7 वाणियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर कही, उनको आप महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा, मैं सोच नहीं पाऊंगा कि वो कैसे हुआ, जब तक मैं उसको महसूस नहीं करूं। हालेलुया।
प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आज का वचन जो ये द्वितीय वाणी है प्रभु यीशु मसीह की, एक अद्भुत वाणी है मेरे प्रियो। हालेलुया। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह पर जब ये प्रहार कर रहे हैं, बातों का कड़ी चुनौती, उसके चुनौती की बातें उसके लिए बोल रहे हैं मेरे प्रियो, उसको बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, महसूस करिए, अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए। बहुत आसान है 3 घंटे चर्च में बैठ करके चले आना, लेकिन उन 3 घंटों में जो 7 वाणी की गई, कही गई, उन वाणियों को महसूस करना एक अलग अनुभव है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप महसूस करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के और यीशु मसीह के प्रेम को आप और मैं समझ जाएंगे। अगर महसूस करते, महसूस करना बहुत जरूरी है। क्रूस पर यीशु मसीह शारीरिक, मेरे प्रियो, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक वेदना सह रहा था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महसूस करिए कि मेरा और प्रभु, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह मानसिक, जो मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी बातों के द्वारा, कष्टों के द्वारा, वो वेदना महसूस कीजिए मेरे प्रभु, वो वेदना महसूस कीजिए। शारीरिक वेदना थी। क्या वेदना थी शारीरिक? जो कांटों का ताज था, मुंह पर थप्पड़ थे, गालों पर, मूंछों पर खींचा गया था, कोड़ों को मारा गया था, उसको छील दी थी इसकी पीठ। क्या हो गया? वो उसकी शारीरिक वेदना थी मेरे प्रियो। और आत्मिक वेदना ये थी कि मेरा और आपका यीशु मसीह, उस आत्मिक वेदनाओं से ये हो रही थी कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये अनजान है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर गुस्सा, क्रोधित होकर के मेरे बेटे के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे के साथ ये क्या कर रहे हैं, कोई उनके साथ वो ना हो जाए। इसलिए उसको आत्मिक वेदना थी मेरे प्रियो। किसके लिए? मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसे आत्मिक वेदना थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मुझे और आपको आत्मिक वेदना हुई? होती है। शारीरिक वेदना तो होती है, मानसिक वेदना भी होती है। क्या मुझे और आपको आत्मिक वेदना होती है? अगर आत्मिक वेदना होती है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जान जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और परमेश्वर की योजना के तहत किस प्रकार से था। हालेलुया। ये सब कुछ, ये तीनों वेदनाएं मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। इतना सब होने पर भी यीशु मसीह उनके पापों के लिए क्षमा मांग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी और में देख लीजिए, झांक करके आए और नरसंहार कर दिया, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह नरसंहारने आया, नरसंहार करने नहीं। हालेलुया। ऐसा अद्भुत प्रेम है उसका, ऐसा अद्भुत प्रेम है। वो नरसंहार करने नहीं आया, उसने नरसंहार अपने ऊपर करवा लिया, अपने ऊपर वो वेदना झेल ली, वो तकलीफ झेल ली मेरे प्रियो। हालेलुया। इतना सब बर्दाश्त होने पर भी, करने पर भी, इतना सब कुछ घटने के बाद भी वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर पिता इनको क्षमा कर दे, इनको क्षमा कर दे। वो प्रार्थना कर रहा है किसी भी तरीके से बच जाए। और इस प्रार्थना को मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को कौन सुन रहा है?
कौन सुन रहा था? उसके पास में कौन थे? वो दोनों चोर जो उसके बराबर में टंगे हुए थे, वो इन प्रार्थनाओं को, अगल बगल जो चोर थे, वो दोनों चोर इन बातों को सुन रहे थे, इन प्रार्थनाओं को, इन विनतियों को मेरे प्रियो वो सुन रहे थे। हाँ मेरे प्रियो, वो क्रूसित व्यक्ति उन बातों को सुन रहे थे। वो क्रूसित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुन रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात कि वो दोनों सुन रहे थे कि ये कौन शख्स है, अरे ये कौन शख्स है जो क्रूस में बीच में हमारे साथ टंगा हुआ है। हम तो अपने गुनाहों की खातिर चढ़े हुए हैं, पर ये तो इतनी तकलीफ में भी क्या कर रहा है? कह रहा है इन्हें क्षमा कर दे परमेश्वर। ये बात उन दोनों क्रूसित व्यक्तियों ने, जो चोर थे, वो जान लिया था, सुन लिया था। और यीशु मसीह की इस प्रार्थना का गहरा प्रभाव उनमें से एक पर पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रार्थना का गहरा प्रभाव किस पे पड़ गया? एक चोर पर पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए और प्रयास किया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह और आपका प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए कुछ कर रहा होता है, तो क्या हम उन बातों को सुनते हैं, उस बातों को महसूस करते हैं और अपने यीशु मसीह को और गहराई से पहचानने की कोशिश करते हैं, या बस हमारा काम हो गया, दुआ कर ली, काम खत्म? अरे भाई, हमारी बात यीशु मसीह ने सुन ली, हो गया काम। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को पहनना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहनोगे, चाहे प्रभु का कोई भी दास हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, जब तक प्रभु यीशु मसीह को पहनेगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं जान पाएगा। हालेलुया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है मेरे प्रियो, तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और भर दे अपनी आशीषों से। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब उस चोर ने उसको पहचान लिया तो क्या हुआ? उसने ये स्वीकार कर लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। वो समझ गया जरूर ये कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा स्पेशल है। एक दूसरा चढ़ा हुआ था, वो नहीं समझा, लेकिन एक उनमें से समझ गया कि जरूर ये कोई ना कोई है शख्स, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो जान गया कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वरन ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चोर समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। ये निर्दोष होकर भी क्रूस की सजा को दूसरों के लिए बर्दाश्त कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। उस निर्दोष होकर भी ये क्रूस की सजा को क्या कर रहा है? बर्दाश्त कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस की मौत को सह रहा है, क्रूस की सजा को बर्दाश्त कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही उसको इन बातों का ज्ञान हो गया मेरे प्रियो, आभास हो गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और ठीक उसी समय उसके दूसरे साथी ने
उस पर ठट्टा किया उसका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस चोर का ठट्टा किया दूसरे वाले का, और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने को और हम सभी को बचा। यहां भी यीशु मसीह को शक्ति प्रदर्शन करने की चुनौती दी जा रही है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास करके आया तो शैतान ने उसको शब्दों से चुनौती दी और उस चुनौती का सामना करने के लिए कहा। प्रेज द लॉर्ड, चुनौती का प्रदर्शन करने के लिए कहा। और यहां पर भी मेरे प्रियो वो ठट्टा कर रहा है और कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने को भी बचा और हमें भी बचा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से उन चुनौती शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए चुनौती दी गई। इन बातों को सुनकर पहले चोर ने अब यीशु मसीह के किस में चला गया? वो पक्ष में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह के सारे शिष्य और प्रिय लोग में यीशु मसीह के पक्ष में खड़ा होने या बोलने का साहस नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये पहले वाले चोर में सामर्थ्य और वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो शिष्य थे, जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाने लगा, उसे पकड़ा, सब लोग भाग गए, सब उससे दूर हो गए। उसके प्रिय लोग भी, कोई भी बोलने के लिए खड़ा नहीं, उसके साथ खड़ा नहीं था। मेरे प्रियो, आज ये हमारी स्थिति है। जो सच बोलने वाले लोग हैं, सच वालों के साथ कोई आपके साथ पीछे खड़ा नहीं होगा। जो सत्य बोलेगा उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। आज यही हालत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी कोई नहीं था। सारे लोग उसका, किसी को बोलने का साहस नहीं था कि ये सही है। सब चुपचाप क्या कर रहे थे? दृश्य देख रहे थे। आज मेरी और आपकी भी हालत यही है। सच को हम जानते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं, फिर भी हम बोलते नहीं। और वो दृश्य को देख रहे थे और कुछ भाग चुके थे। ये पहला जो चोर था, उसे मालूम था कोई भविष्य नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला, कुछ क्षण में उसका जीवन इस दुनिया से खत्म होने वाला। और मेरे प्रियो, यही अब यीशु मसीह के दुश्मनों के सामने खुल के घोषणा करता है। क्या करता है घोषणा? यीशु मसीह ने कोई सारा अपराध नहीं, यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया था मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। ये चोरों को तो मालूम था हम मर जाएंगे, अंत हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु मसीह को पूर्ण रूप से पहचान लिया था। किसने? पहले वाले चोर। वो जान गया था वो कौन है, उसे पहचान लिया पूर्ण रूप से उसको, और कहने लगा ये कौन है और इसका जीवन क्या है। और वो चाहता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में अपने जीवन को गुजारूं। प्रेज द लॉर्ड। और इसके सिवा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। आज मैं और आप क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में जीवन गुजारने की कोशिश करते? हम तो दुनिया की जिंदगी में जीना चाहते, दुनिया की आवारागर्दी में जीना चाहते, दुनिया की बुरी बातों में रहना चाहते, प्रभु का वचन को पढ़ना नहीं चाहते, प्रभु के साथ संगति नहीं करना चाहते। आज मेरी और आपकी स्थिति यही है। लेकिन ये चोर समझ गया, ये पहला वाला चोर समझ गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है और इसकी संगति में मैं रहूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाए। संगति में जीने के सिवा कुछ नहीं चाहता था। इसलिए उसने यीशु मसीह से विनती करी कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुध लेना। इस पापी ने क्रूस के लहू को क्षमा के लिए पुकारा। इस पर क्रूस के लहू से उत्तर आया क्या? उस पापी से कहा, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
इसका अर्थ है, क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, अर्थात क्या होगा, तेरे सब पाप क्षमा हो गए, तेरे सारे गुनाह क्षमा हो गए, अब तू मेरी संगति में जीने के लिए ठहराया जा चुका है। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा आश्वासन, प्रेज द लॉर्ड, कितना बड़ा आश्वासन दिया मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, कितना बड़ा आश्वासन दिया। हालेलुया। क्या कहा, अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, इसका अर्थ ये नहीं, क्योंकि वो कहा गया था 3 दिन बंदी आत्माओं की जिम्मेदारी भी थी उसके पास, उसने बंदी आत्माओं को प्रचार किया 3 डेज। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर कहता है तू मेरे साथ आज स्वर्गलोक में होगा, अर्थात तेरे सब पाप क्षमा हो गए और अब तू मेरी संगति में जीने के लिए ठहराया जा चुका। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में रहेंगे, तो क्या होगा, देख लीजिए। उसने कह दिया तेरे सारे गुनाह माफ हो गए और तेरा जीवन मेरी संगति में जीने के लिए ठहरा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक दृढ़ निश्चितता की बात थी, एक दृढ़ निश्चितता थी। फाइनल प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया तेरे सब गुनाह माफ, और तू अब मेरी संगति में जीने के लिए ठहरा दिया गया तेरा जीवन। मेरे प्रियो, पापों की क्षमा के लिए जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया ना चोर को, उस चोर के लिए इससे बड़ी बात, इससे बड़ी उत्तम बात, इतनी बड़ी गारंटी, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जो क्रूस के उद्धार की जो लाइन है ना, यही वो उस पश्चातापी चोर के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। जो पहला व्यक्ति खड़ा हो सका और जिसने महसूस किया जाना कि यह परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। पाप क्षमा की आशा, आनंद, सहानुभूति और आश्वासन की अलग महक का सुसमाचार सारे संसार के लिए हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो है, इस डाकू को क्षमा कर दिया उन्होंने, इस चोर को क्षमा कर दिया। और जब यीशु मसीह इस पश्चातापी डाकू को क्षमा देने के लिए के द्वारा एक महत्वपूर्ण भेद की बातों को प्रकट करता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेता है, तो उसका पाप निश्चय क्षमा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पश्चातापी पापी के लिए कोई तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और कोई देर भी नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत क्रूस पर चढ़ा हुआ है मेरा आपका प्रभु यीशु मसीह और उसने वहीं क्रूस पर से उसके गुनाहों को माफ कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भी अपनी बाहों को फैलाए हुए आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह और आपका प्रभु यीशु मसीह बाहों को फैला हुआ कहता, आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटी और मेरे साथ रह, मेरे साथ संगति कर। वो अपनी बाहों को फैलाए रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेम सब कुछ कर लेता है, सह लेता है सब कुछ, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और वो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। यीशु मसीह का अब एक नया प्रेम क्रूस पर से क्षमा के लिए पापियों को खोज रहा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो पापियों को खोजने और उन्हें बचाने के लिए आया था मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस चोर ने जब स्वर्ग की बातों को सुना होगा तो ये खुश हो गया, आनंदित हो गया और इस चोर से कहा, आज तेरे गुनाह सारे माफ हो गए। मेरा और आपका यीशु मसीह आज भी स्वर्ग की बातों से खुश होता है। स्वर्ग में हमको लाने, स्वर्ग के लिए वो तैयार है। अगर मैं और आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं, आनंदित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, एक ना एक दिन तो हमें इस संसार को छोड़ के जाना ही, और यार अनंत काल के लिए कहां जाएंगे। अब ये देखने की बात है कि अनंत काल में हम कहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या हम नरक में जाएंगे। फैसला मेरे और आपके हाथ में है प्रियो। जान लीजिए, फैसला मेरे और आपके हाथ में है। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, हमें आशीष दे, ताकि हम ठीक फैसला करें। और ऐसा फैसला करने की प्रभु यीशु मसीह हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हालेलुया। ये दूसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आइए मेरे प्रियो, प्रभु आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, और ये शुभ शुक्रवार हम सब के लिए शुभ हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदावन, आपने दूसरी वाणी बता करके हमें ये आशीष दी कि हमारे गुनाहों से हमारी मुक्ति तुरंत है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस चोर के माध्यम से आपने हमें एक बड़ी रहस्यमय और भेद भरी बात को बताया। इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद। जितने भी प्रिय भाई बहन जुड़े हैं और इसके बाद जुड़ेंगे, प्रभु सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की और शुभ शुक्रवार।